Hello everyone, how are you? First of all, I welcome you all in my channel Vikas Tutorial. Today, this is a series of exercise 20 from the chapter Time and Tense. And this topic has been taken from the book Oxford Current English Grammar. Without wasting your time, now I am going to solve these all questions one by one. तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चंस, टोटल यहाँ 45 क्वेश्चंस है। टॉपिक है टेंस और ऑक्सफोर्ड की बुक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। बहुत सारे बच्चे जो है इसके बारे में पहले से ही जानते भी होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा, इंस्ट्रक्शंस है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि ऑप्शन डबल डबल दिया हुआ है और इन ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला लिखा है कि ही नेक्स्ट मंथ, ही वेंट नेक्स्ट मंथ, ही विल गो नेक्स्ट मंथ। देखिए वेंट जो है वो पास्ट टेंस के लिए होता है, इसलिए वेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है अगला महीना फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, इसलिए विल या सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट में विल गो जो है आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि माई फादर कम्स टुमारो विल कम टुमारो, मेरे पापा कल आएंगे। अब इस यहाँ पर कम्स और विल कम दोनों, यहाँ दोनों जो है वो सही है। कम्स भी हो सकता है और विल कम भी सही हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव की बात करना है कि दोनों में से सिर्फ एक ही को चुनना है, कोई आंसर एक ही होगा, तो इस केस में आप विल कम लगाएंगे। विल कम जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है। इसके साथ कोई टाइमिंग भी दिया हुआ होता है। माई फादर कम्स टुमारो एट 8 PM। इस तरह से अगर टाइमिंग एट 8 PM 7, मतलब कि कोई टाइमिंग दिया हुआ रहता, तब उस केस में कम्स आप लगा सकते थे। लेकिन सिर्फ टुमारो लिखा है तो विल कम जो है वो ज़्यादा प्रीफर होगा। लेकिन है दोनों ही सही। चुनाव करने की जब बारी आएगी तो सिर्फ आप विल कम ही यहाँ पे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही वेंट नंबर में है, ही टुमारो लिखा हुआ है। टुमारो इवेंट तो नहीं होगा क्योंकि इवेंट पास्ट में होता है, तो टुमारो मतलब आने वाला कल। ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जा रहा है, आने वाले कल में वह दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा इज गोइंग, क्योंकि वेंट नहीं होगा, क्योंकि वेंट पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माई फादर विल बी 70 नेक्स्ट मंथ, विल 70 नेक्स्ट मंथ। देखिए मेरे पापा अगले महीने 70 के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे होना वाला सेंस में बी भी आपको लगाना जरूरी है, तो विल बी करेक्ट होगा। सिर्फ आप विल नहीं लगाएंगे, ठीक है, विल के बाद एक V1 भी लगाना जरूरी है, और वो V1 बी होता है। बी का मतलब होना, तो हो जाएंगे 70 के, विल बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट के साथ जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। लास्ट के साथ, स्टरडे के साथ, एगो के साथ, बिफोर के साथ, कोई पुराना, सेंचुरी के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में यहाँ वेंट बिल्कुल सही है। विल गो लगाएंगे, फ्यूचर में होगा, जबकि लास्ट का मतलब है पिछले सप्ताह, तो जो काम पास्ट टाइम में हो चुका है उसके लिए वेंट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वेंट सही। नेक्स्ट है, आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम इफ़ ही विल कम कम्स। देखिए इफ़ के बाद कभी भी शैल विल नहीं लगाते हैं, यानी कि विल कम नहीं होगा, जब भी होगा कम्स होगा। याद रखिएगा कि इफ़ के साथ शैल या विल नहीं लगाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू विल कम, फिर से लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन ख़त्म, कम सही। आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम टू मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरे पास आओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ही इफ़ ही वर्क्स हार्ड। तो देखिए ही विल पास,
इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ के साथ जो है यहाँ सेल विल नहीं लगा, यहाँ पे V5 लगा। देखिए दो सेंटेंस से मिल करके ये बड़ा सा सेंटेंस बना हुआ है, इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, इफ़ वाला जो है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है, दूसरा वाला जो होता है वो मेन क्लाउज होता है। यानी कि ही के बाद मेन क्लाउज है और ये इफ़ से आगे जो बढ़ा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और ये एक कंडीशनल सेंटेंस भी है। तो कंडीशनल सेंटेंस में होता है कि इफ़ के साथ सेल विल नहीं लगाते हैं, यहाँ V1 या V5 लगाते हैं। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में सेल विल, कैन, कुड, सेल विल या कैन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है विल पास सही है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वह पास कर जाएगा अगर वह कड़ी मेहनत करता है। तो ध्यान रखिए इफ़ के आगे जो आएगा उसमें सेल विल नहीं आना चाहिए, दूसरा वाला जो एक पार्ट होगा उसमें सेल विल आएगा। चलिए इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसमें ऊपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आई शैल टीच हिम, तो यहाँ देखिए सेल आया, दूसरे वाले में भी सेल आया। इफ़ के बाद वाले में सेल नहीं आना चाहिए, इन दोनों में सेल नहीं आएगा। यहाँ जिसे यहाँ देखिए नहीं आया है, लेकिन इधर वाले में सेल विल आएगा। तो ही विल पास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क हार्ड और यू विल फेल, इसमें लगाएंगे विल फेल। वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कहीं तो या तो तुम फेल हो जाओगे। तो और के बाद यू विल फेल लिखेंगे। इसके साथ वैसा कोई कंडीशन नहीं है। देखिए नेक्स्ट है सी विल नॉट गो आउट, इसमें देखिए सी के साथ विल नॉट गो आउट, विल लगा, सेल लगा, सेल विल यहाँ पर लगा, लेकिन इसके बाद वाले में नहीं लगेगा। और नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, चूँकि यहाँ विल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हमको लगाना होगा V1 या V5। अगर यहाँ पे विल के जगह वुड होता तब लगाते V2। तो V1 या V5, रेंस जो है V5 है, इट के साथ V5 ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर है 11, द टीचर इज हेल्पिंग यू इफ़ यू गो टू हिम। द टीचर विल हेल्प है और इज हेल्पिंग है, तो विल हेल्प जो है वो ज़्यादा सही होगा। यदि तुम उसके पास जाओगे, किसके पास, टीचर के पास, इफ़ यू गो टू हिम द टीचर विल हेल्प यू, सही आंसर विल हेल्प। डोंट कम इफ़ इट, देखिए डोंट कम इफ़ इट, तो इफ़ के साथ तो सेल विल लगाना नहीं है, तो विल रेन खत्म, अरेंज सही। नेक्स्ट है 13 नंबर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। यहाँ पर देखिए याद रखिए दो काम अगर एक साथ हो रहा है और बारी बारी से दोनों हो रहा है एक के बाद दूसरा, तो जो काम सबसे पहले हो गया उसको बनाते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जबकि दूसरे वाले काम को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो इंडेफिनिट में जब बनाएंगे तो यहाँ केम लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पहले ही मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर गया था। तो जो रोगी मरा वो पहले मरा, तो द पेशेंट हैड डाइड इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जबकि दूसरा काम हुआ कि डॉक्टर मरने के बाद आया, तो मरने के बाद आया तो जो बाद में काम हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो केम सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, द चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर आई रिच्ड। सेम क्वेश्चन है, जो 13 है वही 14 है, तो यहाँ पे भी रिच्ड लिखेंगे, क्योंकि पहले वाले पार्ट में यहाँ हैड स्लेप्ट पास्ट परफेक्ट है, दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट देखिए सी, क्वेश्चन नंबर 15,
देखिए लिखा है सी वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस। देखिए बिफोर आई वेंट टू, यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट में है, इसके पहले वाला में पास्ट परफेक्ट होगा, तो पास्ट जब परफेक्ट होगा तो हैड फिनिश्ड सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सही है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट और वाज लेफ्ट। देखिए इसमें जो है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जो है ऑलरेडी खुल चुकी थी, पहले ही खुल गई थी, इसलिए हैड लगाएंगे, क्योंकि हैड लगाइएगा तभी ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, हैड के पास बाद V3 होगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है ही हैड रिच्ड द बेल रैंग बिफोर द बेल रैंग। देखिए रैंग जो है वो V2 है, तो जब V2 यहाँ आ गया तो हैड रिच्ड जो है यहाँ पे आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में इधर बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट उधर बना हुआ है। नेक्स्ट है 18 नंबर, वी अराइव्ड एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है, कि वी अराइव्ड है V2 एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन, क्या भरेंगे, हैड लेफ्ट भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक V2 यहाँ हो गया, दूसरे साइड में हैड के साथ V3 लिखेंगे। और अगर ऐसे भी आप इसका हिंदी निकाल के समझने की कोशिश करते हैं, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुँचे, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि जब ट्रेन निकल गई थी, तो ट्रेन जो है पहले ही निकल गया, उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँचे, तो हम लोग बाद में आए, इसलिए यहाँ पर V2 हो गया, जबकि ट्रेन पहले ही खुल गई, इसलिए हैड लेफ्ट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है द क्रॉप्स बिफोर इट रेन्ड। बिफोर इट रेन्ड द क्रॉप्स हैड फेल्ड। फसलें पहले ही बर्बाद हो गई थी बारिश होने के, तो बारिश हुआ है बाद में, लेकिन उसके पहले ही फसल बर्बाद हो चुका था। 20 नंबर में है आई लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम। आई हैड लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम। आई लेफ्ट द प्लेस व्हेन ही केम। अब 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही मज़ेदार है। आप इसको अगर हैड लेफ्ट लगा देते हैं ये देख करके कि यहाँ केम V2 है, तो इधर वाले में अगर आप हैड प्लस V3 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिचुएशन को समझना होगा। लिखा है कि व्हेन ही केम, जब वह आया, मैं गया, मैं जगह को छोड़ दिया। दो केस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अगर उस आदमी के आने की वजह से मैंने उस जगह को छोड़ दिया, तब तो लेफ्ट सही होगा, क्योंकि वो आया और मैं उसके बाद जगह को छोड़ दिया, तो उसके आने की वजह से मैं उस जगह को छोड़ा। ठीक है, दो काम अगर एक साथ हो रहे हैं बारी बारी से, और दूसरा काम जो हो रहा है पहले की वजह से हो रहा है, तब दोनों ही केस में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, V2 लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों काम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, तब वहाँ पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। तो यहाँ पर है कि व्हेन ही केम, जब वह आया, आई लेफ्ट द प्लेस, तो मैंने जगह छोड़ दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि व्हेन ही केम, जब वह आया उसके पहले ही मैं जगह छोड़ दिया था, तो हैड लेफ्ट भी आप लगा सकते हैं अगर इस तरह का सेंस उत्पन्न होगा तब। लेकिन यहाँ ऐसा सेंस उत्पन्न हो नहीं रहा है, उसके आने की वजह से मैं उस जगह को छोड़ा, इसलिए लेफ्ट होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आई ए बुक व्हेन ही केम इन। आई वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन ही केम इन। जब वह अंदर आया मैं किताब पढ़ रहा था, तो वॉज रीडिंग ही यहाँ पे ज़्यादा सही है। आई रीड का मतलब हो गया मैं किताब पढ़ता हूँ या मैंने किताब पढ़ा, तो पहला ऑप्शन जो रेड है या रीड है वो नहीं हो सकता है। देखिए व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन
ही केम इन, जब वह अंदर आया, आई वॉज रीडिंग ए बुक। 22 नंबर है, सी ड्रेस्ड व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग, शी वॉज ड्रेसिंग व्हेन आई मेट हर दिस मॉर्निंग, जब मैं आज उसे सुबह में मिला, शी वॉज ड्रेसिंग, वह तैयार हो रही थी। 23 नंबर है, आई शॉ हिम व्हेन आई was waiting for a bus, I saw him when I waited for a bus, तो यहाँ भी होगा was waiting, I saw him when I was waiting for a bus, मैंने उसे देखा जब मैं उसका बस के लिए इंतज़ार कर रहा था। मैं इस सीरीज़ को बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं यहीं पर, क्योंकि आवाज़ जो है वो सही से नहीं निकल पा रही है। तबीयत कुछ ठीक नहीं था सुबह से, इसलिए मैं इसको यहीं पर बंद करता हूँ। मैं बाकी बचा हुआ क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में लेकर आऊँगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन है, तो 23 तक मैंने इसको कर दिया है। लगभग 22 क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकेंड पार्ट करके ला दूँगा। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ और भी जानकारी लेनी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। बाय बाय।